जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 बाल विकास की अवधारणा, जो आपका सिलेबस का पहला अध्याय है, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विगत वर्षों के सीटेट एवं एस्टेट के पूछे गए प्रश्नों को। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। विकास जो है प्रसव पूर्व से लेके जीवन पर्यंत तक चलते रहता है, इसमें निरंतरता होता है, लगातार ये चलते रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? देख सकते हैं सीटेट यूपी टेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया है। ऑप्शन है स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो इसका आंसर होगा पियाजे द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या पेवलव। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। आगे वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है? तार्किक रूप से। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला सवाल है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से एवं ऊपर होता है। अमूर्त संकल्पना क्या होता है कि जिसको आप ना देख सकते हैं, ठीक है, ना उसको आप छू सकते हैं, ठीक है, वो केवल महसूस कर सकते हैं। तो वैसी अमूर्त संकल्पनाएं जो है जिसके विषय में जो हम लोग चर्चा करते हैं, जो हम लोग तर्क करते हैं, ठीक है, तो वो अवस्था जो है वो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है पियाजे को। किसको जाता है? पियाजे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए मानव विकास का सिद्धांत है निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। लेकिन प्रतिवर्ती जो है, ठीक है, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला है 9 नंबर कि आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो स्थिर सामाजिक संरचना। चलिए थोड़ा सा गला बैठ गया, शादी ब्याह का माहौल है, ठंडा पानी वगैरह पी देते हैं, जिसके चलते लगातार 8 दिन से पी रहे हैं और गला थोड़ा सा बैठ गया है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो देखिए 2 वर्ष, जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चे जो हैं अपने इंद्रियों का यानी 5 सेंस ऑर्गन का प्रयोग सीखता है। ठीक है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। देख सकते हैं सीटेट 2011 पेपर में 2 में पूछा गया था कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो देखिए अवधारणाओं का जो विकास है ये मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन कैसे है, क्या है? तो यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। देख सकते हैं ये आरटेट 2011 पेपर 1 में पूछा गया था कि खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है। तो देखिए खिलौनों की आयु जो कहा जाता है ये कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए पूर्व बाल अवस्था की विशेषता है आपका दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, लेकिन खेलने की अवस्था ये नहीं है। अगला है उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। आगे विकास का अर्थ क्या है। तो देखिए विकास का अर्थ है आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। आगे निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। आगे कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये कहाँ जा रहे हो बाबू साहब, ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो देखिए मानव विकास ये आपका वंशक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है सामाजिक संचरण। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है। तो देखिए पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ठीक है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो कौन सा स्तर है। तो देखिए वह स्तर है आपका ऑप्शन डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। तो देखिए यह मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इसके विकास का अर्थ क्या है। तो देखिए इसके विकास का अर्थ है अंगीकरण, अंगीकरण। अगला है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा किशोरावस्था। आगे है बाल विकास की, एक मिनट, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए इसका परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो देखिए उनके अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अंतिम सवाल है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।